B.Ed सेकेंड ईयर, ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम, विषय हिंदी, यूनिट फर्स्ट चल रही है। और यूनिट फर्स्ट में आज हम बता रहे हैं शिक्षा सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। पेस्टोलॉजी के समय में समाज तथा शिक्षा की दशा बड़ी शोचनीय थी, अतः पेस्टोलॉजी ने शिक्षा में सुधार करके तत्कालीन समाज की दशा में सुधार लाने का प्रयास किया। उसके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1, जन्मजात शक्तियों का सम विकास। पेस्टोलॉजी के विचार अनुसार प्रत्येक मनुष्य में कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं। ये शक्तियां अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक। इन सभी शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास शिक्षा द्वारा किया जाना चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को प्रस्फुटित कर उन्हें पूर्ण रूप से विकसित होने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। नंबर 2, आंतरिक शक्तियों का विकास। पेस्टोलॉजी ने लिखा है, एक छोटा सा बीज जिसमें संपूर्ण वृक्ष का स्वरूप निहित है, बो दिया जाता है। वह उपयुक्त वातावरण पाकर संपूर्ण वृक्ष बन जाता है। बालक भी बीज के समान है। बालक में वे सब शक्तियां छिपी हैं जो उसके जीवन काल में विकसित होने वाली हैं। बालक भी वृक्ष की भांति विकसित होता है। यद्यपि बालक और वृक्ष दोनों की प्रकृति में अंतर है, लेकिन दोनों के विकास की क्रिया में समानता है। विकास आंतरिक क्रिया, बाहरी नहीं। अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक के ज्ञान को बलपूर्वक न ठूसे, बल्कि उपयुक्त वातावरण प्रदान करके उसकी आंतरिक शक्तियों का विकास करें। नंबर 3, शिक्षा क्रमिक होनी चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति में सभी वस्तुएं एक क्रम में बढ़ती हैं, उसी प्रकार बालकों की शिक्षा में भी एक क्रम रहना चाहिए। बालकों की शिक्षा में उनकी विभिन्न अवस्थाओं, रुचियों, विशेषताओं तथा सीमाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके लिए उन्हें सरल विषय पहले पढ़ाए जाने चाहिए। उनकी विचार शक्ति, अवधान शक्ति तथा निर्णय शक्ति में वृद्धि के साथ साथ उन्हें जटिल और जटिलतर विषयों का अध्ययन कराया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक को शिक्षा प्रदान करते समय कुछ शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर तथा सरल से कठिन की ओर। नंबर 4, सार्वजनिक शिक्षा पर बल। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। शिक्षा देने के संबंध में मानव में किसी आधार पर कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। पेस्टोलॉजी के समय में समाज में धार्मिक शिक्षा का प्रचलन था, जिसके कारण समाज में अंधविश्वासों का बोलबाला था। इसके अतिरिक्त तत्कालीन शिक्षा व्यक्ति में भेद उत्पन्न कर रही थी। अतः इन दोषों को दूर करने के लिए पेस्टोलॉजी ने सार्वजनिक शिक्षा पर बल दिया। नंबर 5, बालकों के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। पेस्टोलॉजी ने इस बात पर बल दिया कि पाठशाला में घर के समान प्रेम, दया तथा सहानुभूति के वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिए, जिससे बालक पाठशाला को अपने घर के समान समझे तथा प्रसन्नतापूर्वक पाठशाला जाए। प्रयोगों के आधार पर यह स्पष्ट किया जा चुका है कि बालक के साथ किया गया सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार न केवल उसके मनोबल में वृद्धि करता है, बल्कि उसके शैक्षिक निष्पादन को भी बढ़ाने में सहायक होता है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में व्यवहार परिवेश कहते हैं। बालक की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं पर बल। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था बालक की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार की जानी चाहिए। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, अतः बालक की शारीरिक क्षमता, संवेगात्मक स्थिरता, विचार शक्ति, अवधान शक्ति, निर्णय शक्ति और कल्पना शक्ति के विकास के अनुरूप विषय पढ़ाए जाने चाहिए। प्रत्येक विषय के शिक्षण को सरलतम तत्वों से प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक क्रम से आगे बढ़ना चाहिए। स्व अनुभव का सिद्धांत, प्रिंसिपल और लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। पेस्टोलॉजी के अनुसार बालक के विकास की प्रक्रिया में किसी को अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए, वरन बालक को स्वयं अनुभव प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए। इस पर किसी प्रकार का नियंत्रण या बंधन नहीं लगना चाहिए। स्वतंत्र और सहज वातावरण में बालक स्वयं भी सीख लेता है। अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं, उनके स्वयं अनुभव का सिद्धांत विशेष महत्व रखता है।
यह सिद्धांत छात्र को स्वगति से पढ़ने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराता है। बर्ट्रैंड रसेल, इसका जीवन वृत्त है। बर्ट्रैंड रसेल का जन्म इंग्लैंड के ट्रेलेक, वेल्स में 18 मई 1872 ईस्वी में हुआ। 3 वर्ष की आयु में 55 में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। फलस्वरूप उनके दादा दादी ने इनका पालन पोषण किया। रसेल के पिता का नाम विस्काउंट एम्बरले तथा माता का नाम केट एम्बरले था। रसेल परिवार इंग्लैंड के इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। बर्ट्रैंड रसेल के बाबा लॉर्ड जॉन रसेल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके थे। रसेल का लालन पालन उनके पिता में लॉर्ड जॉन रसेल तथा पितामही लेडी जॉन रसेल ने किया था। घर पर रहकर भी इन्होंने जर्मन और फ्रेंच भाषा का अध्ययन किया। 1890 में इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश किया। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने दी फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री नामक शोध प्रबंध लिखा। दर्शन शास्त्र इनका विशेष प्रिय विषय था। जब परीक्षा में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया तो इन्हें रेगुलर पद से सम्मानित किया गया। 1894 ईस्वी में इन्होंने इंग्लैंड में फ्रांसीसी दूतावास में नौकरी कर ली थी। 1895 ईस्वी में इन्हें ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो के पद पर नियुक्त किया गया। इन्हें गणित विषय भी बहुत प्रिय था तथा वे इटली के पीनो के गणित इसी में इनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स प्रकाशित हुई। 1910 ईस्वी में इन्हें ट्रिनिटी कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाने पर इन्होंने नो कंस्क्रिप्शन फेलोशिप में भाग लिया, जिसके लिए इन्हें 100 पाउंड का दंड दिया गया। 100 पाउंड के बदले में इनका पुस्तकालय जब्त कर लिया गया। इस दंड के परिणाम स्वरूप इन्हें कॉलेज की नौकरी भी छोड़नी पड़ी, परंतु इनकी योग्यता को देखकर इनकी हार्वर्ड में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हो गई, परंतु इन्हें हार्वर्ड जाने का सरकार ने पासपोर्ट नहीं दिया। अतः इन्होंने ट्रिब्यून समाचार पत्र में सरकारी अन्याय के विरुद्ध लेख लिख दिया, जिसके फलस्वरूप इन्हें 6 माह का कारावास हुआ। कारावास में ही इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल फिलोसफी की रचना की। 1920 में चीन सरकार ने इन्हें पीकिंग विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। प्रारंभ में रसेल ईश्वर पर विश्वास रखते थे, किंतु बाद में वे नास्तिक बन गए। 22 वर्ष की अवस्था में 31 दिसंबर बाद उन्होंने डोरा रसेल से दूसरा विवाह किया। सन 1936 में इनका तीसरा विवाह पैट्रिसिया स्पेन से हुआ। सन 1952 में रसेल ने 80 वर्ष की अवस्था में कुमारी एडिथ फ्रिंच से 14 विवाह किया। यौन जीवन के प्रति उनके विचार बड़े क्रांतिकारी थे। 2 फरवरी सन 1970 पेनराइंड यूडरीथ के निकट प्लास पेन राइन में इस महान दार्शनिक, शिक्षाविद तथा राजनीतिज्ञ का प्रातः 8 बजे निधन हो गया। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।